अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं हूं आपका दोस्त गुलाम रऊफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम रऊफ़। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में, मिक्स रेशो के बारे में, उसकी यानी कि रेशो के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन कौन से ग्रेड में कंक्रीट को डिवाइड किया जाता है। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दोस्तों से शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आपके सामने आपको पता है कि जो कंक्रीट है इसको मुख्तलिफ़ ग्रेड में तकसीम किया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ, हर कंक्रीट की स्ट्रेंथ मुख्तलिफ होती है और जो इसकी स्ट्रेंथ मुख्तलिफ होती है इसके रेशो के हिसाब से होती है। जिस तरह आप इसकी रेशो चेंज करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो उसी लिहाज से हम इसको कंक्रीट को मुख्तलिफ़ ग्रेड्स में तकसीम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि M5 जो है जो किस ग्रेड में आ रहा है। जो हमारी रेशो होती है 148, यानी कि जो हम लीन के लिए यूज़ करते हैं कंक्रीट। ठीक है, आपको पता है 148 जो है रेशो जो है ये हम यूज़ करते हैं ख़ास तौर पर लीन के लिए। तो इसका जो ग्रेड है, इसका जो जिस ग्रेड में इसको रखा जाता है M5 है। M5 का मतलब है कि जो हमारी लीन कंक्रीट है इसकी रेशो है 148। ठीक है, जब आपके सामने M5 की बात की जाएगी तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि जो हमारी ये लीन कंक्रीट है 148 इसकी रेशो है। जब आपसे कोई बात करेगा कि जी 148 की कंक्रीट है तो आप उसको फ़ौरन जवाब देंगे कि ये हमारी जो कैटेगरी है M5 में आती है। ठीक है, अभी जो हम बात करते हैं M10 की करते हैं। M10 में आती है 136। ठीक है, ये लीन से ऊपर की कंक्रीट है, इसका जो ग्रेड है M10 है। ठीक है, इसकी जो रेशो 136 रखी जाती है। जब भी आपसे कोई बात करेगा कि M10 कंक्रीट या कंक्रीट ग्रेड की बात करेगा तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि आपको फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि जो हमारी जो रेशो है ये 136 की रेशो है। जब कोई आदमी आपसे बात करता है कि 136 रेशो किस कैटेगरी में आती है, कौन से ग्रेड में आती है, तो आप उसको फ़ौरन जवाब दे सकते हैं कि ये M10 में आती है। ठीक है, इसी तरह M15 है। M15 जो हमारी रेशो होती है 1:4 होती है। सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाली कंक्रीट होती है ना, वो हमारी होती है 1:4। ठीक है, 1:4 यानी कि 1:4:8 या 1:3:6 या 1:2 या 1:4, इसको 3 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया गया, इस पर भी मैं बात करता हूँ। ठीक है, जो हमारी M15 है, M15 है, ये हमारी 1:4 है। जो 1:4 है सबसे ज़्यादा कंक्रीट इस्तेमाल होती है फील्ड में, कंस्ट्रक्शन वर्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कंक्रीट है 1:4। जब भी कोई आपसे बात करेगा कि M15 कंक्रीट ग्रेड की बात करेगा तो आप उसको फ़ौरन जवाब दे सकते हैं कि ये 1:4 रेशो है। जब कोई आपसे ये पूछता है कि 1:4 जो रेशो हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, किस ग्रेड में, कंक्रीट के किस जोन में रखते हैं या किस ग्रेड में रखते हैं, तो आप उसको फ़ौरन जवाब दे सकते हैं कि हम इसको M15 के जोन में रखते हैं। ठीक है, अभी आ जाता है M20। M20 आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट होती है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये 1:3 की ये रेशो है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन जिधर हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, ज़्यादा मजबूती चाहिए होती है, उस जगह पे हम इस रेशो को इस्तेमाल करते हैं 1:3 की। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महंगी भी होती है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जिधर हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, जिधर हमें एक्यूरेसी, स्ट्रेंथ, बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए होती है, ख़ास तौर पर ब्रिज वर्क में, पाइलों में, स्लैब्स में। ठीक है, जिधर थिकनेस कम हो और उसके ऊपर लोड ज़्यादा आना, तो वहाँ पे हम 1:4 और 1:3 को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जब भी आपसे कोई बात करेगा 1:3 की तो आप उसको फ़ौरन जवाब दे सकते हैं कि ये M20 इसको बोलते हैं। या अगर कोई आपसे पूछे कि 1:3 किस ग्रेड में, कंक्रीट के किस जोन में आती है या किस ग्रेड में आती है, तो आप इसको जवाब दे सकते हैं कि M20 में आती है। अभी जो लास्ट पे हम बात करने वाले हैं M25 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो सबसे हैवी कंक्रीट है, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन किसी किसी जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है 1:3 और 1:2। ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन किसी किसी जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सबसे स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। आपके सामने इसकी रेशो 1:2 है। ठीक है, इसकी जो रेशो आपके सामने 1:2 है।
जब भी आपसे कोई बात करेगा कि M25 की रेशो क्या होती है, आप उसको इजीली जवाब दे सकते हैं कि ये 112 की रेशो होती है। या अगर कोई आपसे पूछता है कि 112 की रेशो ये किस जोन में आती है कंक्रीट के, किस ग्रेड में आती है, तो आप इसको ईज़िली जवाब दे सकते हैं कि ये M25 कंक्रीट ग्रेड है। ठीक है, अभी हम